नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं वृषनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वैपदतीवर्तिनो वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटि मुनीश्वर नवकोटि मुनीश्वर। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवारी देव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवार श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु शासन। आप सभी का सौभाग्य है, पुण्य का उदय है कि आपको सिद्ध भगवंतों की आराधना अष्टानिका की पूर्व वेला पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैसे आयोजन का अध्यक्ष जी प्रयोजन क्या था? प्रयोजन मात्र इतना था कि जो हम मूल नायक भगवान को उच्च आसन प्रदान करने वाले हैं, उनके आसन को व्यवस्थित करने वाले हैं और समोसरण की पूर्णता के लिए मानस्तंभ का निर्माण करने वाले हैं। इस प्रयोजन से आपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैसे महान अनुष्ठान का आयोजन किया और वह आयोजन पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। कल वह आयोजन पूर्णता को भी प्राप्त होगा सौरभ भाई, लेकिन उस आयोजन की पूर्णता से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया क्या? उस आयोजन की पूर्णता से हमारा प्रयोजन मात्र इतना नहीं था दीपक भाई कि हम अपना अनुष्ठान पूर्ण करें और फ्री, ऐसा ही ना? फ्री हो गए ना? कल से तो सब फ्री हो जाएंगे। आप लोगों ने सोचा था कि हम जिनेंद्र भगवान के उस उच्चासन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, मानस्तंभ का निर्माण करेंगे और उसके पीछे प्रयोजन क्या है कि हम भव्य पंच कल्याणक कराना है ना, पंच कल्याण भव्य पंच कल्याणक भी कराना है और भव्य पंच कल्याणक कराना है गोयल जी, तो भव्यता के साथ जुटना भी आवश्यक है। लेकिन जब आयोजन पूर्णता को प्राप्त होता है, कल बहुत सारे युवा कह रहे थे महाराज जी
3 तारीख तक, कोई कह रहा था 4 तारीख तक, कोई कह रहा था 28 तारीख तक, कोई कह रहा था, अध्यक्ष जी कह रहे थे 1 दिन तो रुक जाओ महाराज जी। लेकिन वास्तव में साधु साधु कभी बिना प्रयोजन के, बिना किसी निमित्त के कहीं ठहरते नहीं हैं। और आपका जो निमित्त था सिद्धों की आराधना का, वह पूर्णता को प्राप्त भी होने वाला है। तो अगर साधु को रोकना है अंकित भाई, तो वैसी भक्ति और वैसा कुछ निमित्त भी होना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी हमें पूजन करना सिखा दो, कोई बहुत सारे लोग कह रहे थे हार देना सिखा दो महाराज जी, कुछ तो सिखा दो। लेकिन उसके पीछे कुछ हमारा कुछ निमित्त तो बने कि हमें साधु को रोकना है, रोकना है। तो रोकना है तो महाराज ऐसे ही थोड़ी रुक जाएंगे। रोकने के पीछे पहले हमें विचार करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि यहाँ कल अनुष्ठान पूर्ण हुआ और सब जाके अपने अपने गृह अनुष्ठान में लग गए, है ना? ऐसे ही है ना कि यहाँ अनुष्ठान पूर्ण हुआ, अभी तक तो व्यवस्था सब यहीं थी बाजू में, अब कल से परसों से तो व्यवस्था वहाँ घर में करनी पड़ेगी। और जब व्यवस्था घर में करोगे तो यहाँ सुनने कौन आएगा? फिर जब यहाँ कोई सुनने नहीं आएगा, आओगे आप लोग? हैं? अंकित भैया तो कुछ भी बोलते, श्रावक यहाँ सारे श्रावक आएंगे। अंकित भैया हमने कल कहा था कि इनकी बातों में अगर आ जाए तो पता चला कि फिर यहाँ संसद से बिहार ही नहीं कर पाए महाराज जी, क्योंकि इनने तो अभी बोल दिया महाराज जी 28 तक, 3 तक, 5, 4 तक, फिर उसके बाद बोले चातुर्मास भी महाराज जी यहीं कर लो। तो आगे महाराज के, अरे इनने बोला है, इनने अपनी भावना रखी है, समाज ने अपनी भावना रखी है कि महाराज जी आपका चातुर्मास, बोलो ना, आपका चातुर्मास, ऐसी आपने भावना रखी है। होना नहीं होना वो बाद की बात है, लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि भावना अंतरंग में नहीं होगी और अंतरंग में भावना नहीं होगी तो वह का साकार रूप भी नहीं ले पाती। हम अंतरंग में भावना रखें और उस भावना को मात्र अंतरंग में नहीं रखना दीपक भाई, उसे प्रकट भी करना है। क्योंकि जब तक भावना गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में प्रकट नहीं करोगे, तब तक वह भावना पूर्णता को भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि ऐसा कहा जाता है भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धनी। जैसे हमारे भाव होते हैं, हमारी अंतरंग की भावनाएं भी वैसे ही निकलती हैं, या जैसी हमारी भावना होती है अंतरंग के हमारे भाव भी वैसे ही होते हैं। आप सब ने ये सिद्धों की आराधना सिद्धचक्र विधान के रूप में भक्ति भाव पूर्वक की है, और भक्ति भाव के साथ थोड़ा सा अगर शेखर भाई, थोड़ा सा अगर उसमें विवेक और होता तो कितना आनंद आता। पूजा तो हम कर रहे हैं, पंडित जी प्रतिदिन समझा भी रहे हैं कि जल कैसे चढ़ाना, चंदन कैसे चढ़ाना, लेकिन पंडित जी समझाएं, पंडित जी भी कहते हैं महाराज जी हम समझाएं 10 बार और आप समझाओ 1 बार तो भी हमारा काम हो जाता है। और ऐसे अनुष्ठान को तो हमने पूर्णता को प्राप्त करा दिया, लेकिन उन क्रियाओं की विधि क्या है, उन क्रियाओं को हम कैसे कर सकते हैं, और उन क्रियाओं को करते हुए हमें जो फल मिलना चाहिए था वो फल हमें कैसे मिले, इन सब बातों को समझना है, गुरु के निर्देशन से समझना है। तो आप सब भावना भाव, हमारी ऐसी भावनाएं मैं बता रहा हूँ, फिर निर्णय महाराज का है कि आप भावना भाव कि महाराज जी पूजन कैसे करना चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, निर्ग्रंथ गुरु को दान कैसे देना चाहिए, उसकी समीचीन विधि क्या है, अगर गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे जीवन में अवश्य ही सुधार को दिलाने वाली होगी। क्योंकि गुरु का एक निर्देश हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। और वह कल आपने देख लिया, कल गोयल जी भी कह रहे थे कि जिनके पास है वह शक्ति से और पूर्ण समर्पण के साथ समर्पित करना चाहिए, और उसी का परिणाम कल दिखा कि मात्र कितना 15-20 मिनट में आपने इतना बड़ा कार्य कर लिया जो लोग वर्षों सोचते रहते हैं। ये गुरु की अनुकंपा, गुरु का आशीर्वाद और मुनिश्री का निर्देश का ही प्रतिफल है कि आपने अपने उस अनुष्ठान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
अब आप सभी चाहते हैं ना, चाहते हैं कि गुरु का विश्वास और गुरु का विश्राम हमारे अंतरंग में हो, हमारे संसार में हो। तो आप सब भावना भाना और निवेदन करना। बाकी आपका पुण्य रहा तो शायद वो, लेकिन पुण्य मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ ऐसा नहीं करना जैसे कल रात में महाराज जी बता रहे थे ना कि 2 5, ऐसे नहीं। जब सब एक साथ समर्पण गुरु चरणों में करेंगे, एक साथ गुरु के प्रति भक्ति दिखाएंगे, तो भक्ति के बस भगवान होते हैं। और आपकी भक्ति ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि गुरु के जाते हुए चरण भी, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है, तो ऐसी भक्ति प्रदर्शित करना, ऐसी भक्ति प्रदर्शित करना। और उन भक्ति के भावों को प्राप्त करते हुए उन क्रियाओं को भी समझने का पुरुषार्थ करना, जिससे कि हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रारंभ हो। हम भी क्रियाओं को करके उन क्रियाओं के समीचीन फल को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलवदानं विमलानं नारदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेह्यारम् प्रणतोऽसि यस्सीतारणम् प्रणमो हरिहन्ताणम् प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् प्रणमो वत्सायाणम् प्रणमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु सतन। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा साथ
हमें मिला है, मिलते आया है और मिल रहा है, वह पिछले किसी एकाध भव का नहीं, मां अपितु कई भवों का पुण्य उदय में आया है कि जो ऐसे हमें सहज निमित्त उपलब्ध हो रहे हैं। पर इन निमित्तों को, इन साधनों को प्राप्त करने के बावजूद भी जिस व्यक्ति को समय की और मिले हुए निमित्तों की, मिले हुए इन अवसरों की कीमत पता है, वो ही सही मायने में अपने जीवन का सही मूल्यांकन कर पाता है। आज इंसान धन दौलत और बहुत सारे बाहर के साधनों और दिखावों के माध्यम से राठी जी अपना मूल्यांकन जीवन का करना चाहता है। पर हकीकत में एक इंसान की, एक मनुष्य की पहचान उसके बाहर के धन दौलत और साधनों से नहीं है, अपितु उसके हृदय में इंसानियत कितनी है, उससे ही उसकी पहचान और उससे ही उसके जीवन का मूल्यांकन होना चाहिए। यूं देखा जाए तो आपके सौंसर के बाजार में भी बहुत सारे कपड़े की दुकानें होंगी, सोने चांदी की भी दुकानें होंगी, और उन दुकानों में आपने देखा होगा कि जितने सुंदर वस्त्र और जितने सुंदर आभूषण इंसान नहीं पहन पा रहा है, उससे कई अधिक सुंदर कपड़े और सुंदर आभूषण मन दुकान के वह स्टैचू पहन के खड़े होते। नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है क्या? कीमती हीरे जवाहरात और कीमती वस्त्र पहनने से उस स्टैचू को आप इंसान कहोगे गणेकर जी? क्यों? दो हाथ दो पैर, आपसे भी कई अधिक सुंदर वस्त्र गहने उसने पहने हैं। जब सुंदर वस्त्र, सुंदर कीमती गहने पहने से कोई स्टैचू इंसान नहीं हो सकता, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप कीमती सामग्री पहनने से आप अपने आप को इंसान सिद्ध करना चाहते हो? नहीं। आप कोशिश भी कर लेना, आप कोशिश भी कर लेना, किन्हीं गिने चुने पागलों की संख्या में आपको कोई इंसान कह भी दे, पर समझदार इंसान, समझदार इंसान, समझदार इंसान दिखावे पे नहीं, अपितु असलियत पर विश्वास करते हुए जीवन का मूल्यांकन करना जानता है। आज सर्वत्र यही स्पर्धा चल रही है अपने जीवन को मूल्यांकन की, कि मैं अपने आप को कैसा बड़ा आदमी सिद्ध करूं, मैं अपने आप को कैसे धर्मात्मा सिद्ध करूं, मैं अपने आप को कैसे इंसान सिद्ध करूं। यह स्पर्धा मात्र बाहर के साधनों से ही व्यक्ति ने प्रारंभ की है, और पक्का मानना जहां दिखावा है, जहां मात्र इन बाहर के साधनों से ही अपनी पहचान, अपना मूल्यांकन करने का प्रयास किया जा रहा है, जीवन में सही मायने में वो कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। आपके घरों में सुख शांति है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बेचारे हाँ भी नहीं कह पा रहे और ना भी नहीं कह पा रहे। कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है गोयल जी। आज का इंसान दुनिया के सामने मुस्कुरा तो ले पा रहा है, पर रो नहीं पा रहा है। मां बोलो ना, खुलकर कौन सा इंसान रो पा रहा है? दुनिया को दिखाने के लिए सबके सामने कोई भी कितना भी कैसे ही पूछ ले, मोती भाई कैसे हो, हाँ हाँ बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। और
यही बात कमरे में याद आ जाए तो आंखें अपने आप ओझल हो जाती। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सुख सुविधाओं के साधन आज उपलब्ध नहीं है? है। सुख सुविधाओं के प्रत्येक साधन आज घर में उपस्थित है। क्या आपके घरों में टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं है? क्या आपके पास घर में वह रखने वाला फ्रिज पंखा आदि नहीं है? बोलो ना ना। है। फिर सब साधन तुम्हारे पास उपलब्ध है। मैं पुनः आज चौथे दिन पूछ रहा हूं, 2 समय के भोजन की नहीं है व्यवस्था? सब व्यवस्था और सब व्यवस्था व्यवस्थित है, पर आज का इंसान व्यवस्थित, बोलो ना, है? नहीं है। क्यों नहीं है? सबके पास सब साधन उपलब्ध है, सबके पास धन दौलत और दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ तो है, पर फिर भी अंकित भाई व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्यों उसके घर परिवार में शांति नहीं है? कितने ही शांति विधान कर लेना, कितने ही शांतिनाथ भगवान के सामने बैठकर बातें कर लेना, पर कल्पेश जी शांति क्यों नहीं है? विश्वास मानना, कोई भगवान कोई गुरु तुम्हारे जीवन में सुख शांति देने वाले नहीं है। वे तुम्हें सुख शांति देने के लिए निमित्त तभी बनेंगे, निमित्त तभी बनेंगे और निमित्त तभी बनेंगे जब 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 तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारी प्रवृत्ति बदलने का तुम प्रयास करोगे। आज इंसान बदलने का तो प्रयास कर रहा है, पर मानेकर जी किसको? पड़ोसी को। हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमारी स्थिति बदल जाए, हमारी घर परिवार समाज की स्थिति बदल जाए। आप लोग भी लगे हैं कि महाराज स्थिति बदल जाए, पर ध्यान रखना अध्यक्ष जी, स्थिति कहने से नहीं बदलती, स्थिति कहने से नहीं बदलती और साधु भी कहने से नहीं रुकते। जब तक व्यक्ति की मनस्थिति वृत्ति प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक जीवन में बदलाव होना संभव नहीं है। हमें अपनी वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति दोनों के बारे में विचार करना होगा। शब्द समझ में आ रहे हैं? वृत्ति और प्रवृत्ति। वृत्ति मेरी निजी सोच है और प्रवृत्ति जो मैंने सोचा है उसे क्रियान्वित करने का प्रयास है। आज छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, हर कोई बदलाव तो चाहता है। आप लोग नहीं चाहते ना बदलाव? बोलो ना। अभी तो हाथ उठा रहे थे सब लोग। सब बदलाव चाहते हैं, पर किस में? ये यहां कह रहे हो, ये यहां बैठे बैठे कह रहे हो। 1 घंटे बाद पता चलेगा कौन अपने आप को बदलना चाहता है और कौन अपने आप की वृत्ति और प्रवृत्ति में बदलाव चाहता है। कहने का विषय बहुत और बहुत आसान होता है कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, मुनिराज को रोकना चाहते हैं, हम विधान कराना चाहते हैं, हम अमुक कराना चाहते हैं। चाहना और करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। कितने पहुंच पाते हैं? कमरे में पहुंचकर, किसी एक स्थान में पहुंचकर ये भावना भाना हमें ऐसा करना है, हमारी ये भावना है, पर कहने मात्र से ज्ञानियों काम होने वाला नहीं है, नहीं है और नहीं है। आज तक हुआ क्यों नहीं? क्या भावना अच्छी नहीं थी आप लोगों की? बोलो ना। थी। बहुत कुछ करने की इच्छा थी, बहुत कुछ करने की इच्छा थी, पर जब जब कुछ करने का समय आता है, व्यक्ति कहीं न कहीं अपना कदम पीछे कर लेता है। कहीं ना कहीं 50 प्रश्न अपने आप से पूछता है, करूं कि नहीं करूं, करूंगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, और दुनिया भर की किंतु परंतु में उलझकर जो मिलना था वह खो बैठता है। जो मिलना था वो खो बैठता है, और फिर बाद में पछताता है और बाद में कहता है नहीं,
फिर कभी मौका मिले तो मैं कर लूं, पर ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना, जीवन में मौके तुम्हारे दरवाजे पर दीपक पुनः पुनः दस्तक देने नहीं आते। और जो अधिक समझदार व्यक्ति यही सोचता है, रोज ही कोई दरवाजा बजाता है, मैं तो सो रहा हूं, आराम कर लूं, फिर समय आएगा तब दरवाजा खोल लूंगा। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, समय बीतने के बाद पुनः कोई अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। व्यक्ति जैसे दूसरों में बदलाव चाहता है, समाज में बदलाव चाहता है, नहीं चाहते आप लोग? अपने आप में नहीं, नहीं चाहते। घर का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि घर की स्थिति बदल जाए, समाज की स्थिति बदल जाए, देश राष्ट्र की भी स्थिति बदलवाने के चाहने वाले बहुत सारे लोग और बहुत सारे नेता है। पर यह बात समझ में नहीं आ रही है कि व्यक्ति अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति, अपनी मनस्थिति क्यों नहीं बदलना चाहता। ये पक्का मानना, तुम्हारी चाह कितनी भी और कितनी भी और कितनी भी सौरभ अच्छी क्यों ना हो, अगर सही राह नहीं है तो तुम्हारी चाह मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं है। चाह तो सबकी है कि बदलाव होना चाहिए, देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, देश में अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, सब न्याय नीति से जीने चाहिए। पर ज्ञानी तू कितने अपने आप में न्याय नीति से जी रहा है? तू कितना अपने आप से ईमानदारी से अपने माँ बाप, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है? कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हम आने वाली संतान को और बच्चों को, वह नई पीढ़ी को तो माँ पल पल उपदेश देते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और सही बताना। सबसे झूठ और मायाचारी कौन करता है? बोलो ना, कौन करता है? बच्चे? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बच्चों को आप ही झूठ बोलना सिखाते हो। एक तरफ तो कहते हो झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, पाप मत करो, और सबसे अधिक पाप करके, झूठ बोल के, मायाचारी करके आप ही दिखाते हो। हम क्यों नहीं अपनी वृत्ति बदल रहे? इतना दान, इतना धर्म, इतनी पूजा, इतने भगवान गुरु को मानने के बाद भी अगर हमारी समस्या दूर नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति में खोट है। एक बार सिद्ध चक्र की आराधना की, 701 कुष्ठियों का कोट ठीक हो गया। एक बार भगवान का अभिषेक किया, गंधोदक लिया, वो बेहोश पड़ा, मुर्दा पड़ा हुआ, वो इंसान जाग गया। हम प्रतिदिन आते हैं अंकित, रोज माथे पर थपथपा लेते हैं गंधोदक को, पर हम आज तक जाग नहीं पाए। क्यों? क्या भगवान बदल गए? कि गोयल जी भगवान का गंधोदक बदल गया? कि मंत्र बदल गए? ना भगवान बदले, ना मंत्र बदला है, ना गंधोदक बदला है। बदला 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 अगर कोई है तो आज का इंसान बदला है। इंसान की वृत्ति और इंसान की प्रवृत्ति बदली है। और जब तक हम अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को ठीक नहीं कर पाएंगे, अपनी मनस्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे, विश्वास मानना, दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें सुख, समृद्धि, शांति दे नहीं सकती, दे नहीं सकती। एक बार जंगल में मुनिराज को आहार दिया, मोक्ष का टिकट कट गया। हम तो प्रतिदिन लड़ रहे हैं आहार देने के लिए, क्यों नहीं काम हो पा रहा? ये मत कह देना, ये मत कह देना माँ कि पंचम काल के मुनिराज है इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई कोई पंचम काल के और चौथे काल के मुनिराजों में अंतर नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, अंतर कहीं है तो हमारे श्रद्धा समर्पण में है। हम प्रत्येक काम कहीं ना कहीं दिखावे के लिए करना चाहते हैं। और पक्का मानना, जहां दिखावा है वहां श्रद्धा समर्पण हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कम करो पर दम से करो, दम दे के नहीं। नहीं तो महाराज ने कहा था दम से करो कि हम दम देने पहुंच गए। वो दम नहीं, श्रद्धा समर्पण के दम से करो। कभी विचार तो करो, क्या आप लोगों ने ये कथाएं नहीं पढ़ी क्या? कभी सुना नहीं क्या?
श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में जंगल में उन दोनों ने आहार दिए थे, वह राजा श्रेयांश और आदिनाथ भगवत बन के दोनों का टिकट कट गया, मोक्ष चले गए। हम तो इंतजार ही करते हैं, हम तो लड़ते ही रहते हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब लगाऊंगा, मैं कब दूंगा, मैं कब करूंगा। क्यों नहीं काम हो पा रहा है? हम अपने अंतस में थोड़ा सा विचार तो करें कि आज तक मेरी वृत्ति और मेरी प्रवृत्ति ऐसी क्यों होती रही। थोड़ा सा हमें लोभ दिखता है, थोड़ा सा लोभ दिखता है, थोड़ा सा लाभ दिखता है, हमारी वृत्ति, हमारी इंसानियत, हमारा श्रद्धान समर्पण सब बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन का और अपने आप का मूल्यांकन बाहर के साधनों से किया था, अंतरंग की साधना से नहीं किया। ऐसे भी जीव है आज जिन्होंने सैकड़ों व्रत कर लिए, सैकड़ों उपवास, सैकड़ों एकासन कर लिए, पर क्या कर पाए? क्या कर पाए? स्वयं की स्थिति तो, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं कर पाए, और ठेकेदारी लेकर चले हैं कि हम सबको ठीक कर पाए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कभी न कभी ये निर्णय अंतरंग में ज्ञानियों तुम्हें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि कमी मेरे भीतर है, सुधार मुझे अपने आप में करना है, सुधार मुझे अपने आप में करना है, सुधार मुझे अपने आप में करना है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति भी सुधर जाए, बदल जाए, पर तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं बदली है तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। करोड़ों कमाने से सुख शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। पुराने जमाने में गडेकर जी फ्रिज होते थे, फोर व्हीलर, फिर भी सुखी थे। क्यों? आज तो एक घर में गिन के 4-5 इंसान नहीं मिलते। पहले घरों में 25-25, 40-40 लोग एक साथ रहते थे, पर फिर भी वे सुख समृद्धि और शांति का अनुभव करते थे। आज जितने जितने इंसान नहीं, उससे कई अधिक गुना कमरे घर में हैं, पर फिर भी बोलो ना, शांति है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आज का इंसान, आज का धर्मात्मा बाहर के साधनों में, बाहर के दिखावों में ही सुख समृद्धि को प्राप्त करना चाहता है और उससे ही अपने जीवन का मूल्यांकन कर रहा है। ये जीवन का सही मूल्यांकन नहीं है, ये जीवन का सही मूल्यांकन नहीं है, ये जीवन का सही मूल्यांकन नहीं है। जीवन का सही मूल्यांकन मेरी सोच, मेरी वृत्ति, मेरी प्रवृत्ति, मेरी मनस्थिति, इस पे डिपेंड करता है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को फूटी आंख से देखना नहीं चाहता। बोलो ना, देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। आज का इंसान अपने दुख से कम दुखी है, पर दूसरों के सुख से ज्यादा। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बोला, मैं तो रुक गया था। हकीकत पता तो है कम से कम। हकीकत यही है गोयल जी, व्यक्ति अपने दुखों से कम दुखी है, पर वो क्यों सुखी हो गया? मैं उसकी कैसे टांग खींचूं, उसको कैसे परेशान करूं? वो कैसे शांति से जी रहा है, 2 टाइम का भोजन करके ये कैसे शांति से जी रहा है? मैं 4 बार खा के सुखी नहीं हूं, अब उसको कैसे परेशान करूं? सामने वाला परेशान करने के लिए ज्ञानियों निमित्त बन सकता है, तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हारे सामने समस्या उपस्थित करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए निमित्त बन सकता है, पर परेशान होना ना होना ये मेरी वृत्ति, मेरी प्रवृत्ति और मेरी मनस्थिति पे डिपेंड करता है। क्या मुनिराजों पे कर्म उदय नहीं आते? क्या मुनिराजों पर रोग, उपसर्ग जैसे परिसय और अन्य 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 समस्याएं नहीं आती? आती है। फिर बताओ ना माँ, क्या वो इंसान नहीं है? कितनी आप उनको महिमा मंडित कर लेना कि वे चलते फिरते तीर्थ है, चलते फिरते भगवान है, धरती के देवता है, वह सब कुछ उनके चारित्र, संयम और उनके उन साधना के बदौलत है। पर ये ध्यान रखना, वो भी इंसान थे, इंसान है, और इंसान के रूप में ही साधना कर रहे हैं, और साधना के कारण वे भगवान बने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान बन जाओ,
मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भी मुनिराज बन जाओ, पर क्या इतनी शक्ति आज इंसानों में नहीं है कि आप इंसान बन पाओ? बोलो ना। नहीं है? है। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर हम अपनी वृत्ति और अपने प्रवृत्ति के बारे में कभी विचार तो करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंसान को सुधरने का मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि कभी दान पूजा और कोई विशेष धर्म कार्य करने के लिए उसे मौका नहीं मिला। मौका हर बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता रहा, पर हम प्रमाद में और आलस में पड़े रहे। खोल लेंगे, समय आ जाएगा तब। और समय आज तक पुनः आया? बोलो ना। नहीं आ पाया, नहीं पा पाया, नहीं पाया। डाली से चूका बंदर, डाली से चूका बंदर और समय से चूका किसान साल भर पछताता है। महाराज, हम जीवन भर पछता रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? और इस भव में नहीं, कई भवों में पछताते पछताते, भटकते भटकते यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी भी ज्ञानियों कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मात्र शब्दों के तीर चलाने से, बातें करने से माँ कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा अंकित भाई, तभी तो काम होगा। मात्र हम कहते तो आए हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर हम हम कितनी परीक्षा में खरे उतरे, ये कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हमें अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा कि हमारी वृत्ति क्या है, हमें अपनी प्रवृत्ति कैसी करनी है। सिखाने वाले मिल सकते हैं, बताने वाले मिल सकते हैं, पर ये ध्यान रखना, सिखाने वाले, बताने वाले उस रास्ते पर लगे हुए सिग्नल या स्ट्रीट लाइट के समान होते हैं। स्ट्रीट लाइट समझते हैं ना, रास्ते पे लगे हुए लाइट, वो मात्र जलते हैं, प्रकाश देते हैं। चलना नहीं चलना, जाके उसे ही टकरा कर ठोक देना, ये विवेक तुम्हारा है, ये अविवेक तुम्हारा है। सब कुछ करते आए हैं आज तक, सब कुछ किया, पर फल कितना सा मिला? चुटकी भर भी नहीं मिला। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं खोट थी, कहीं ना कहीं कमी थी। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र ज्ञानियों पंचम काल में भी वही है, वही है। पर ये वही होने पर भी हमारा वही काम, वैसा ही काम क्यों नहीं हो रहा? काल को मत दोष देना। खोटा काल है, पंचम काल है, इसलिए हो रहा है। खोटे काल की समस्या नहीं है, समस्या समस्या खोटे इंसान की है, समस्या खोटे इंसान की है। आज आज शब्द कठोर लग सकते हैं, बुरे लग सकते हैं, पर हकीकत ज्ञानियों यही है कि इंसान अपनी असलियत नहीं समझ पा रहा है। समझ ली? नहीं समझी, नहीं समझी है, नहीं समझी है। और जब तक हमें अपने असलियत का बोध नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या मेरे जीवन का प्रयोजन है, ये अगर समझ में नहीं आया, तो जो चाहे जीवन में कर लो, जो चाहे जीवन में कर लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, सफलता के मायने धन दौलत इकट्ठा राठी जी कर लेना ये नहीं है। आपसे कई अधिक कीमती वस्त्र, आपसे कई अधिक कीमती आभूषण वो स्टैचू रोड पर पहन कर खड़ा है। नहीं देखते ना आप लोग? जाते आते रोज देखते, महाराज जी काश ये मुझे मिल जाता, काश ये मैं घर ले आता। कभी ऐसे प्रभु और गुरु को देखकर ये सोचा, काश इनके जैसा शांत मैं हो जाता, काश इनके जैसा सुखी मैं हो जाता, काश इनके जैसा मैं आनंद में जीवन निभा लेता। कभी ऐसा सोचा? महाराज, उनकी तरफ तो हम एक सेकंड भी देख नहीं पाते, देखते हाथ जोड़ ले और कब भाग जाए भरोसा नहीं। और वहां दुकान के सामने से 4 बार आगे पीछे घूमेंगे, अरे अरे ये, अरे।
हम सोचे हमारी वृत्ति हमारी प्रवृत्ति कहाँ जा रही है। हम अच्छों को देखकर अपने आप में अच्छाई लाने का प्रयास करें ना, बुराई को देखकर तुरंत हम बुराई अपने आप में भी ले लेते हैं। उसने गाली ली, हम भी हर्षल नहीं देते ना गाली। उसने एक दी है तो मैं 4 सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले की बुराई तो हम तुरंत स्वीकार करते हैं, पर सामने वाले ने कभी प्रशंसा की, हम तुरंत प्रशंसा करते नहीं करते। नहीं करते, नहीं करते। हम सामने वाले की अच्छाई क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? हम सामने वाले की कमी बुराई तुरंत ग्रहण करके हम भी बुरे बन जाते। हम अच्छे बने ना, हम अच्छे बने ना, हम अपने नजरों में अच्छे बने ना। हम अपने नजरों में, दुनिया के नजरों में तो कई बार अच्छे बन चुके, पर हम अपने नजरों में भी तो कभी अच्छे बन के दिखाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं काम बन रहा है? हर घर में, हर परिवार में, हर हर जगह समस्या है। माँ विश्वास मानो, कहीं न कहीं आपने अपने वृत्ति और प्रवृत्ति में खोट है, कमी है। भगवान बदले नहीं है, न बदलने वाले हैं। वही आदिनाथ, वही शांतिनाथ, वही 24 तीर्थंकर भगवान हैं, और उन्हीं 28 मूल गुणों को धारण करने वाले निर्ग्रंथ भावलिंगी दिगंबर मुनिराज आज भी पंचम काल में हैं। पर पर क्या करें, हमारी दृष्टि ही ठीक नहीं हो पा रही है, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति ही ठीक नहीं हो पा रही है। हम सोचे, हम विचार करें। हर हर इंसान, हर व्यक्ति अपने घर परिवार और अपने आप को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाना चाहता है। आप लोग नहीं चाहते? बोलो ना, ना, कि हाँ चाहते हैं। पर जैसी चाह है ज्ञानियों वैसी राह है। जैसी चाह है क्या वैसी मेरी राह है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसी राह है अगर वैसी चाह करो, या जैसी चाह है उस राह पे चलो, तब तो कभी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। पर क्या करे आज का इंसान, ना घर का ना। बहुत बढ़िया, आप ही लोगों ने बोला, मैं तो रुक जाता हूं। हकीकत तो पता चले। आज का इंसान ना घर का है ना घाट का है। नहीं सुनी ना कहावत? किसके बारे में कह रहे? नहीं, मैं तो कहावत की बात पूछ रहा हूं। धोबी का। मैंने नहीं बोला। क्या करें, आज उस कुत्ते से भी गई बीती स्थिति इंसान की है। घर में जाओ सो कीमत नहीं है, बाहर जाओ, बोलो ना, स्थिति यही है। स्थिति अरविंद भाई यही है, यही है। व्यक्ति यही दिखाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। घर जाओ तो अब ना कहो सो महाराज अच्छी बात है। क्यों मुस्कुरा गए? सबको पता है घर घर की कहानी, सबको पता है घर घर की कहानी। और घर घर की क्या, सब जगह की कहानी सबको सब पता है। पर पता अगर कुछ नहीं है तो अपनी पता नहीं है। पता कुछ नहीं है तो व्यक्ति को अपनी स्वयं की पता नहीं है। दुनिया की सब कहानी, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, कौन सी बेटी बहू क्या कर रही, सबकी, बोलो ना, सबकी पंचायत पता है। पर अपनी पंचायत ठीक नहीं कर पाए। अपनी पंचायत ठीक नहीं कर पाए, अपनी पंचायत ठीक नहीं कर पाए। ज्ञानियों ध्यान रखना, तुम्हें अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। हमें आज तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी सोच में कमी कहाँ है, खोट कहाँ है। हम उसे ही अच्छाई मानकर दुनिया को दिखा रहे हैं जो हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम पहचाने अपने कमी को, हम जाने अपने वृत्ति प्रवृत्ति को, कि मेरी वृत्ति मेरी प्रवृत्ति कैसी है। वस्तु को देखने की, व्यक्ति को देखने की। आप दुनिया को कितना और कितना ही बदल के रख लेना, पर अगर आपने अपने आप को नहीं बदला है, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को नहीं बदला है, आपको संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा दिखने वाला मिला क्या? कोई आज तक अच्छा नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। माँ गुरु भी जब तक स्वार्थ की पुष्टि कर रहा है ना, तब तक गुरु गुरु। ऐसे भी इंसान माँ हमने देखे हैं, जब अपना स्वार्थ निकल जाता है तो उसी गुरु को धमकी देने वाले और उसी गुरु की निंदा करने वाले खुले मन से हमने देखे हैं, हमने देखे हैं।
जब तक काम निकल रहा है, श्रावकों की प्रशंसा हो रही है, उन्हें मान सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें अगवा करके आगे आगे किया जा रहा है। हाँ जी गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, आए सो जय जय गुरुदेव, आए सो जय जय गुरुदेव, और गए सो गए गए गुरुदेव। अरे देख के आए हैं आप तो, 1 2 4 6 नगरों के स्थान देखे होंगे, हम तो पूरे देश में गोयल जी घूम के आए हैं। ये कहने की बातें हैं, और मैं बैठा हूं सामने इसलिए कह रहे हैं कि नहीं महाराज जी हमारे लिए तो सर्वोपरि गुरु है, नहीं महाराज जी जैसे गुरु जी कहे आज्ञा तो दे दो। आज्ञा देने पर फिर मैं किंतु परंतु, हाँ तो पर तो, नहीं तो, है तो पर तो, फिर कैसी आज्ञा, फिर कैसा विश्वास, और फिर कैसी बातें। हम अपनी वृत्ति सोचे। आज तक आज तक आज तक आज तक इंसान को अच्छा इंसान नहीं मिला, और पक्का मानना जब तक तुम्हें दूसरे में अच्छा इंसान नहीं दिखेगा तब तक तुम अपने आप को अच्छा मान मत लेना, मान मत लेना। स्वार्थी दुनिया है, अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेगी, तुम्हारी वाह वाह करेगी, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और जैसे ही काम निकल जाए, जब माता पिता को और गुरु को भी प्रभु को भी इंसान छोड़ने तैयार है, फिर तो कहने ही क्या है। बोलो ना, ऐसा नहीं हो रहा ना घर परिवारों में? क्यों हो रहा है? क्या माँ बाप जैसा बुरा आदमी आज तक कोई नहीं मिला क्या? मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं, माँ बाप में अच्छा ही नहीं दिखी, अपने संतान, अपने बहू में, अपने बेटे में, बेटी में, अपने दामाद में, अपनों में हमें अच्छा नहीं मिला। दुनिया में क्या अच्छाई खोजे, क्या अच्छाई खोज रहे हैं हम, किसमें अच्छाई खोज रहे हैं? जिन्होंने परम परम उपकार हम पे किए हैं उनमें तो हमें अच्छाई नहीं दिखती है, हम उनकी भी कमियां खोजते हैं। माँ मानो ना मानो युवाओं, मानो ना मानो, पर दिन में, जीवन में कभी ना कभी मन में ये विकल्प आता ही है, अरे हमारे पापा से तो अच्छे। बोलना मत, पर अंदर के परिणाम है। अरे कोई भी माँ यहाँ लाग लपेट की बातें करने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में ऐसे क्षण आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी, कभी ना कभी इंसान ये सोचता है हमारे माँ बाप से तो वो अच्छे, उनको सब कुछ मिलता है, हमें तो टोकते ही रहते हैं, हमें तो डांटते ही रहते हैं। मानो नहीं मानो, पर हकीकत यही है। ऐसा कोई दूध का धुला इंसान यहाँ पंचम काल में जन्म लेने वाला है ही नहीं है। आगम झूठा हो जाएगा, भगवान की दिव्य ध्वनि खोटी पड़ जाएगी। हम स्वीकार सबके सामने कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। मैं कह भी नहीं रहा हूं कि सबके सामने स्वीकार करो, पर अंतरंग में अपने आप से निर्णय करो कि ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति इंसान की है, और इसीलिए तो पंचम काल का इंसान बनना बहुत खोटी बात और बहुत खराब बात कही है। कहने की बातें अलग होती, दिखावे की बातें अलग होती है, पर अपने आप से पूछ लो, ऐसे कई बार कई बार कई बार मन में विकल्प आए के चले गए होंगे, क्या रे यार हमें तो मना ही करते, हमें तो टोकते ही रहते, हमें तो ऐसे ही करते हैं, उनसे तो वो अच्छे, उनके लिए सब मिलता है, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे सौरभ। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर और अनदर साइड। घास हमेशा ही दूसरे की तरफ हरी दिखती है, हमारी सूखी ही लगती है। क्या करिए, जिंदगी का वसूल बना के रखा है लोगों ने। मैं जो कर रहा हूं मुझे, मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर वही दूसरा करेगा तो उसके लिए सब अच्छा मिल गया। ये भूल मत करो, ये तुम्हारी वृत्ति और प्रवृत्ति की कमी है, खोट है, कि जिस कारण से तुम्हें घास दूसरे की तरफ हरी दिख रही है, अपने थाली में कमी दिख रही है। करोड़पति भी इंसान अपने आप को कम खोजता है, देखता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों गड़ेकर जी पुराने लोग खुश थे? क्यों खुश थे? फ्रिज नहीं था, कूलर नहीं था, एसी नहीं था, हीटर नहीं था, ना इतने आज कैसे कमरे घरों में थे, एक हॉल में सब सो जाते थे। गर्मी का समय आता था, कोई कोई होली का समय, गर्मी का समय आता था, सब मिलकर बच्चे इकट्ठा होते थे, छत पे सोते थे। आज छत पे देखने के लिए इंसान नहीं मिलता। क्या करें? क्यों? क्यों खुश थे? क्योंकि उस समय के लोगों की वृत्ति और प्रवृत्ति, मानसिकता, मनस्थिति ठीक थी। वो इंसान को इंसान मानते थे,
वो इंसान को इंसान मानते थे, वस्तु को वस्तु मानते थे। आज समस्या ये है, आज समस्या ये है कि जितना प्रेम उन वस्तुओं से हुआ है, उतना प्रेम व्यक्तियों से आज बोलो नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज कोई बेटा अपने माँ के पास सोना नहीं चाहता, पर मोबाइल को छोड़ के रहना भी क्या गजब की बात है। 10 मिनट माँ बाप के पास आज की संतान बैठने के लिए तैयार नहीं है, पर आधा मिनट भी आपका मोबाइल छोड़कर टॉयलेट में भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अब बोलो ना, किसके प्रति प्रेम है? व्यक्ति के? नहीं, नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, चार चार, 10 10 पासवर्ड सब डाल के रखे हैं। कोई मेरा मोबाइल ना देख ले, कोई पर्सनल मेरा डाटा ना देख ले। नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं मोबाइल, पर दुनिया की दुनियादारी देख देख कर बहुत कुछ सीख गया हूं। क्यों? हमें इतना अपने इंसान पर विश्वास नहीं है। जितना विश्वास तुम्हें उस मोबाइल पे, उन वस्तु पे जितना प्रेम है, उतना प्रेम कभी अपने माँ बाप, अपने संतान, अपनों से करने का प्रयास किया? क्यों नहीं घर परिवार चल रहा है? क्यों जैसा वह बिखर रही है समाज? सबको वस्तु के प्रति का प्रेम जागरूक हो रहा है, पर व्यक्ति का इंसान के प्रति का प्रेम, वात्सल्य सब समाप्त हो चुका है। इंसान इंसान से स्पर्धा करने के लिए तो तुला हुआ है, और वस्तुओं को गले से लगाकर चिपका कर सो रहा है। बोलो ना, मोबाइल कहाँ रख के छोड़ते छोड़ते? कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल होगा ना, वो बहुत ही विरले कोई पुराने लोग होंगे कि मोबाइल छोड़ के सोते होंगे। गद्दी मिले नहीं मिले, पिलो मिले नहीं मिले, पर मोबाइल। क्योंकि सुबह उठ के महाराज जी पता भी तो चलना चाहिए कहाँ पे देश में क्या हो रहा है। देश की विदेश की तो बातें पता है, इधर क्या हो रहा है। क्या लड़ना हमें? क्या करना है हमें? क्या, कैसी और कैसी विडंबना है। ये जितने भी साधन, ये जितनी भी वस्तु, ये धन, ये दौलत, ये कपड़े, हीरे जवाहरात, गहने, माताओं, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ मात्र जीवन यापन करने के लिए मिले हुए साधन थे। मात्र इनका उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना था। पर आज के इंसानों की समस्या, इसलिए समस्या दिन प्रतिदिन 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 इसलिए बढ़ रही है कि जहाँ 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 उनको उपयोग करना था, वहां वो प्रेम कर बैठते, और जहां प्रेम करना था उनका वो उपयोग कर रहे हैं। नहीं समझे कह दूं? आज इंसान वस्तुओं से प्रेम अधिक और इंसानों का उपयोग ज्यादा कर रहा है। बोलो, हकीकत यही है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। जब हम माँ बाप, गुरु और प्रभु और धर्म का भी उपयोग करके क्या करें महाराज? आजकल जमाना जो चल रहा है, यूज एंड, पानी पियो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। हम इंसानों को भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते और फेंक देते हैं। ये खोट वृत्ति और प्रवृत्ति की है, सामने वाले इंसान की नहीं। अपनी व्यक्तिगत है, अपनी व्यक्तिगत है, अपनी व्यक्तिगत है। हम अपने जीवन का सही मूल्यांकन करें ना। उन वस्तुओं के प्रति जो तुम्हारा प्रेम उमड़ रहा है, इन साधनों के प्रति जो तुम्हारा प्रेम उमड़ रहा है, विश्वास मानना, यही 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 कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन का गलत मूल्यांकन कर रहा है। आज इंसान ये नहीं देख रहा है कि मेरे से जुड़े हुए कितने इंसान हैं, मेरी एक आवाज में साथ देने वाले कितने इंसान हैं। आज इससे किसी इंसान की पहचान नहीं होती, पर मैंने कितना कमाया है, मैंने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, मैंने कितने कितने कितनी वस्तुओं का संग्रह कर लिया है, इसे देखकर व्यक्ति अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता है। नहीं, इससे तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन नहीं है। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी प्रवृत्ति, वस्तु और व्यक्ति को देखने की कैसी है, तुम्हारी सोच कैसी है, इस पर तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन होना है। इस पे ही तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन होना है। निर्णय मुझे अपने वृत्ति प्रवृत्ति से अपने जीवन का करना है, दूसरों की नहीं, दूसरों की नहीं। हम सोचे, हम समझे, हम विचार करें,
पुनः 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 इंसान हो, इंसान हो, इंसान हो, इंसान हो। बोलो ना। आगे से पीछे तक सबसे पूछ रहा हूं, इंसान हो, इंसान हो। मैं पूछ रहा हूं, इंसान हो, इंसान हो। स्टैचू जैसे। फिर क्या वास्तव में हमारे भीतर इंसानियत है? किसी दूसरे को कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम उनके दुख कष्ट समस्या को दूर करने का विचार करते हैं। हम और परेशान करते हैं, लेते मजा। अरे बेटा, तुमने किया था ना, अब देखो। लो दूसरों की मजा, खींचो दूसरों की टांग। पक्का मानना, तुमने दूसरों की मजा ली है ना, तुम्हारी भी कोई मजा लेने वाला नरकों में मिलेगा। मिलेंगे वहां असुर जाति के देव, फिर तुम्हें काटेंगे मारेंगे तो वो भी तालियां बजाएंगे, ए देख, मजा ले रहा था दूसरे की, अब तेरी मजा मैं लेता हूं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे। संभल कर जियो, संभल कर जियो, संभल कर जियो। ये कर्म बंध तुम्हारी वृत्ति प्रवृत्ति तय कर रहा है कि तुम्हारी जैसी वृत्ति होगी अच्छी बुरी, जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी तुम्हारे लिए अच्छे बुरे कर्म बंध होने वाले हैं। और भोगने वाला भी ज्ञानी हो, ध्यान रखना, तुम अकेले हो, कोई भोगने नहीं आता। आता है माँ कोई सरदर्द के समय पे? आता है कोई सरदर्द के समय में दुख मिटाने वाला? गला दबाने, सॉरी, सर दबाने वाला तो मिल जाता है। खासकर गला दबाने वाले भी मिल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर दबाने वाला तो मिल सकता है, पर तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी परेशानी दूर करने वाला कोई नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। कितना ही कितना ही कितना ही तुम किसी को जीवन साथी मना लो, चाहे जो चाहे कर लो, फिर अंकित वे नीले ड्रम मिलते हैं। रखे ना, इधर दो उधर दो। समझ गए होंगे सब। ज्यादा समझदार, मतलब समझदार है सब लोग। क्या करें? समझ तो है, समझ तो है, पर माँ समझ समझ के काम में नहीं आ रही है। समझ समय पे स्वयं के काम में नहीं आ रही है। दूसरों को समझाने के लिए तो सबके पास समझ है, नहीं है? छोटे बच्चे से लेकर 70-80 साल के दादा समझाते मिलेंगे दूसरे को, अपने आप को। हम अपने आप को तो वही कभी समझाए, पर महाराज दूसरे को समझाने में जो आनंद आता है वो, बोलो ना, अपने आप को समझाने में नहीं आता। अपने आप को समझाएंगे तो कौन मुझे समझदार कहेगा? मैं दूसरों को समझाऊंगा तभी तो लोग मुझे समझदार कहेंगे। मैं तो दूसरों को समझाने वाले को कम समझदार मानता हूँ। अपने आप को समझदार दिखाना चाहते हो तो अपने आप को समझाना सीख लो, अपनी वृत्ति अपनी प्रवृत्ति को बदलना सीख लो। जीवन में सुख, जीवन में समस्या, जीवन में कष्ट, जीवन में परेशानी अगर है तो पक्का मानना, कहीं न कहीं आज दान धर्म पूजा पाठ ये सब कुछ करने के बाद भी हमारी वृत्ति और हमारी प्रवृत्ति में खोट है। पक्का है। एक एक बार दान दिया, एक एक बार भगवान की पूजा की, एक बार गंधोदक ले लिया, सबका काम हो गया। हम बरसों से करते आ रहे, क्यों नहीं टस से मस हुए? क्योंकि भावों में हमारी खोट है। हम दिखावा तो करना जान चुके हैं, हम दिखाना तो जान चुके हैं, पर सही खाना क्या है भूल चुके हैं, भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। इसलिए चाह रखने से काम ज्ञानियों नहीं होगा, वैसी राह पकड़नी होगी, वैसा पुरुषार्थ भी करना होगा। चाह तो बहुत और बहुत और बहुत होती है, पर ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना होगा। ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना होगा। संतान माँ बाप को अपने घर में रखना तो चाहती है, पर माँ बाप को रखने के लिए उतना समर्पण, उतना 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 संभालने के लिए तुम्हारे पास उतना भावों का समर्पण भी तो होना जरूरी है। ऐसे भी संतान मिलती है, नया बंगला तो पापा आपके लिए करा के दे दिया, नया मकान भी तो दे दिया, क्योंकि आपको मंदिर के पास घर चाहिए, हम दूर रहेंगे, हमने आपके लिए सब कुछ व्यवस्था की, 4 नौकर रख लिए, ये कर लिया वो कर लिया। पर ज्ञानियों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। इतनी व्यवस्था तो पैसे देकर तो वो कहीं भी कर लेते।
अगर ऐसे ही होता होता तो भी बचपन से ही ऐसा करते। और पक्का मानना, आज जैसे माँ बाप बच्चों को बचपन से संस्कार दे रहे हैं ना, वही कर्म उदय फिर बुढ़ापे में आएगा। आज बच्चों को तुम डाल दो, अभी 2 साल के नहीं हुए, 2.5 साल के नहीं हुए, आजकल क्या क्या नर्सरी और प्ले ग्रुप और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बन गया है। हम कम पढ़े लिखे आप लोगों से भेज देते हैं, कौन उपद्रव पाले। अब दोनों को कमाना है, दोनों को जाना है, किसी को फुर्सत ही नहीं है। वे ही माँ बाप के बचपन के संस्कार फिर तुम्हारे बचपन में उदय में आएंगे, जब तुम्हें वो वृद्धाश्रम में भेजेंगे। कर्म नहीं छोड़ते किसी को, कर्म नहीं छोड़ते, कर्म नहीं छोड़ते। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि हमें वैसा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा अगर हम वैसे फल को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अगर किसी को रोकना चाहते हैं अंकित, सौरभ, तो वैसा हमारा समर्पण, वैसा हमारा पुरुषार्थ भी तो होना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयोजन के, आगम में तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, जैसा स्थान है, जैसी समाज है अध्यक्ष जी, जितना प्रयोजन है उतना कार्य करके वे आगे बढ़ते हैं। यह निर्णय हमें अंतरंग में करना है कि हमें करना क्या है। नहीं तो पता चल गया कि श्रीफल चढ़ाया, महाराज को निवेदन कर लिया, और जज साहब कल कहा था वकील बन जाना, पूछ लेना अंकित से कितने शाम को आए थे, अभी सुबह कितने आए थे, फिर फैसला आपको ही कराना पड़ेगा। कहने से और श्रीफल चढ़ाने से जरूरी नहीं है, ये पक्का मानो। निर्ग्रंथ साधु के चरण अगर तुम्हारी नगर, तुम्हारे समाज की ओर बड़े है, तो कुछ न कुछ पुण्य का उदय था, उदय है। पर पूरी बात सुन के तालियां बजा लो। पर अगर 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 आप और कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो पक्का मानना, पक्का मानना, पक्का मानना, जितनी भीड़ बगल के पंडाल में मिलती है, नहीं समझे ना? कितने समझदार है बताओ। क्या करें, हर घर से अंकित खोज खोज के, पकड़ पकड़ के लाओ, तो यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। मैंने तो पहली बार सौसर में इतनी भीड़ देखी। 3 बार आ चुका पहले भी, पर गिने चुने मंदिर में भी पूरा समा नहीं पाता था, इतनी सी भीड़ मैंने देखी। जब थोड़े से जाग चुके हैं दीपक, और उजाला करके सबको थोड़ा सा जगा लो। अगर चाह है तो वैसा राह और वैसी पुरुषार्थ की श्रृंखला भी आपको प्रारंभ करनी होगी। ऐसे भी कल पुण्यात्मा जीव थे जिन्होंने उपनयन संस्कार प्राप्त कर लिए, और ऐसे भी बेचारे भगोड़े थे, वह बाहर ही बाहर भगते रहे। उनको भी कह देना नियम नहीं, कम से कम कुछ सीखने समझने का ये समय मिला है। क्योंकि बिना पुण्य के उदय के, बिना पुण्य के उदय के, समाज के पुण्य के उदय के बिना कभी निर्गन साधु के चरण कब से प्रयास कर रहे गोयल जी, अध्यक्ष जी? मोखेड़ का पंचकलनक होना था तो उसके पहले से लगे हैं। जितनी बार आए उतनी बार बुलाने आए, पर अब पुण्य के उदय से मिला है। नहीं तो पता चला पूजन पाठ और नाच गाने भोजन में सब है, प्रवचन का समय हो गया, कुछ सीखने का समय हो गया, सब उठ के हाँ कह रहे हैं माता, चले जाएंगे। जाओ, फिर हम भी जाएंगे, तुम भी चले जाना अपने अपने मार्ग पे। क्योंकि बिना प्रयोजन, बिना आयोजन के निर्ग्रंथ साधुओं को समाज में राग द्वेष बढ़ाने के लिए रुकने की आज्ञा नहीं है। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वैसा वैसा समर्पण और वैसा पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है। देने वाला तो देने के लिए भले ही तैयार हो, पर लेने वाले की झोली भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, तो ले देने वाला देने तैयार हो। इसलिए सोच लेना, विचार कर लेना। और आपके इतने अच्छे वकील साहब है, मतलब कल से वकील बने हुए तो बहुत बड़े ओहदे पे है। पर ध्यान रखना, पुनः पुनः निमित्त मिले माँ जरूरी नहीं है। दुनिया को दिखाना तो हमने सीख लिया है, पर अगर सही मायने में सीखना सीख लेना, अगर शिष्य बनकर, छोटा बनकर
गुरु और प्रभु के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर दे तो प्रभु और गुरु सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं। पर विधि भी विधि भी गोयल जी पता होनी चाहिए कि कैसे लिया जाता है। नहीं तो पता चला गाय से दूध निकालने की बात कही और थन से दूध निकालने की जगह पीछे जाके कोपर रख लिया और मारने लग गए कि भाई दे दे गाय कुछ, दे दे गाय कुछ। अब वो गोबर दे देगी, खा लेना गोबर। विधि भी विधि भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम अपनी वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति को समझते हुए संभलते हुए उसे ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि समय तो हो ही गया है। समय दिया था दोपहर तक, अब डिसीजन का समय। दोपहर में आहार के बाद विचार करेंगे क्या, कैसा, कितना और कितना मिलेगा। ये तो मात्र पुण्य नहीं, आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। अभी तक विधान के लिए तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ आपने किया ही है, पर अगर और कुछ चाहते हैं तो और बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं, अध्यक्ष जी, आपके 4-5 के श्रीफल में मानने वाला नहीं हूँ। नहीं, बोरा भर श्रीफल भी मत ले आना, नहीं तो कोई महाराज हम बोरा भर ट्रक भर चढ़ाए। मैं श्रीफल से नहीं, मैं श्रीफल से या कोई फूलों से नहीं। अगर समाज अपने आप को सुमन बनाकर गुरु चरणों में समर्पित करे, समर्पित भाव से ये विश्वास दिलाए कि हाँ हमें प्राप्त करना है। मोती भाई वे तो कह रहे थे उपाध्यक्ष जी, महाराज जी हम तो व्यवस्थाओं में लगे, मैं जब तक रहूंगा तब तक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। फिर ऐसे तो होगा ही नहीं कि महाराज हर व्यवस्था नहीं होगी, ये आएगा वो आएगा, तो व्यवस्थाएं में लगे रहोगे तो फिर। इसलिए फिर विचार करते हैं अगली बार जब पंचकल अणक में आएंगे तब कभी विचार करेंगे फिर सीखने समझने का। फिर माता व्यवस्था ही में लगना है आप लोगों को, कोई पंडाल की, कोई भोजन की, कोई किधर की, कोई किधर की। दुनिया की व्यवस्था नहीं, अपने आप को अगर व्यवस्थित करना है तो ये परसों भी मैंने कहा था और पुनः कह रहा हूँ, अपने भीतर का कर्तृत्व भाव छोड़ दो। कर्तृत्व भाव छोड़ दो कि मैं आहार दिला रहा हूँ सो महाराज के आहार हो रहे हैं, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ सो व्यवस्था हो रही है। सबका अपना अपना पुण्य है, व्यवस्था अपने आप से व्यवस्थित होती रहेगी। अगर व्यवस्थाओं में उलझना है तो हम व्यवस्थित हो जाएंगे, या आप व्यवस्थित होंगे तो हम व्यवस्था दे पाएंगे। निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। नाउ बॉल इज ऑन योर हैंड। मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया है, आप डिसीजन करें, आप तैयारी करें और आप विचार करें कि हमें अपने जीवन की वृत्ति और प्रवृत्ति को बदलने के लिए निमित्त तो मिल सकते हैं, पर हमें बदलना नहीं है। कह रहे क्या कह रहे? अच्छा सही है बोला, मुझे लगा बदलना नहीं है ऐसा कह रहे। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। हमें समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।